ये हो गई आपकी यूनिट सेकंड। हाँ, ये बड़ी मजेदार यूनिट है यार, ये तो हमने स्टार्ट भी कर दी। यूनिट सेकंड ये तो हमने स्टार्ट भी कर दी। अरे हमारे चैनल पे जाके देख लो आप, यूनिट सेकंड से रिलेटेड अभी तक वीडियो स्टार्ट हो गया, पहला वीडियो तो आ ही गया, अभी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। बस थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के हिसाब से, टेक्निकल प्रॉब्लम के हिसाब से मैं नहीं चाहता व्हाइट बोर्ड पे क्लास ले, मैं चाहता हूँ डिजिटल बोर्ड पर हम लोग क्लास ले, जो हमारा डिजिटल बोर्ड है वहां क्लास लेना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करवा रहा हूँ थोड़ा सा वेट करवा रहा हूँ, इतना सा तो वेट यार, जब आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो इतना सा तो वाजिब है, आप डिसाइड कर सकते हो। चलो सुनो, जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, बहुत इंटरेस्टिंग। जेनेटिक्स यार, इसी से तो हमें पता चलता, अरे जेनेटिक्स नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स का बच्चा ह्यूमन बींग्स ही हो। आपने देखा किसी डॉगी के ह्यूमन बींग्स का बच्चा आया है, या किसी ह्यूमन बींग से आपने सुना अरे यार उसके जो बच्चा है ना डॉगी हुआ, होता क्या? नहीं, ह्यूमन बींग का बच्चा ह्यूमन बींग होता है, डॉगी का बच्चा डॉगी होता। अच्छा हाँ, आपने कभी ऐसा सुना है सबकी सबकी आईज यही होती है? आपने सुना किसी की आईज हैंड में आ गई है, क्या फुट में, पाँव में आ गई है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ऐसा क्या है हमारी बॉडी के अंदर कि सबके सबका स्ट्रक्चर सेम है, सबका ईयर यही है, सबकी आईज यही है? ये सारा हम जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स ही तो हमें समझ में आता है ना। तो इतना अच्छा, इतना मजेदार, इतना इंटरेस्टिंग और इतना एक्साइटिंग यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है, मजे से पढ़ेंगे, राइट। हाँ, तो इसका जो चैप्टर फर्स्ट है ना, यूनिट सेकंड, इसका चैप्टर फर्स्ट कह दें, आपके बुक का चैप्टर 4 कह दो या चैप्टर 5, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो गया इसलिए 4 पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल देखेंगे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जो हुआ पेरेंट्स से जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं प्रोजनी में, उसके प्रिंसिपल देखेंगे और उनमें क्या क्या डिफरेंस है वो वेरिएशन देखेंगे, है ना। इसके अंदर मेंडलिज्म्स भी बड़े देखेंगे, मेंडल की कुछ हिस्ट्री भी देखेंगे, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कि भाई ब्लड ग्रुप है, कौन सी डिजीज हो रही तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले में, ये तो ब्लड ग्रुप डिजीज है, उस डिजीज का इनहेरिटेंस कैसे होगा प्रोजनी में, ब्लड ग्रुप से जो पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप है तो प्रोजनी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो भी इसके अंदर देखने वाले हैं। उसके साथ साथ जो आपको क्रोमोसोमल थ्योरी आ गई बाद में, मेंडल के बाद में आ गई थी क्रोमोसोमल थ्योरी, उसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे। क्रोमोसोम कैसे सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमोसोम जो है फ्यूजन कैसे हो रहे हैं, सेपरेशन कैसे हो रहा है, कौन सी स्टेज में अंदर सेपरेट होंगे, फिर कुछ डिजीज जो है जैसे कलर ब्लाइंडनेस है ना, इस टाइप की क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स है, डाउन सिंड्रोम्स है, इस टाइप के कुछ डिसऑर्डर भी जो है जेनेटिक्स में, वो सारे हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजेदार यूनिट है, बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग यूनिट है। आप पढ़े, बहुत मजा आएगा और हम मजे से पढ़ने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही मजे से पढ़ने वाला है इसको। फिर आ जाता है आपका चैप्टर 6 कहें या चैप्टर 5, क्योंकि फर्स्ट डिलीट हो गया ना, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब हमने हमारे वीडियो के अंदर डिस्कस किया था ना कि जो जेनेटिक्स है ना उसका एक टाइप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी है और ट्रांसमिशन जेनेटिक्स भी। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, है ना। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स के अंदर तो जीन ट्रांसफर हो रहा है, उसके बारे में हम चैप्टर प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया, तो चैप्टर 5 का दो या चैप्टर 4 का दो, उसके अंदर पढ़ लिया। जो चैप्टर 6 है वहां पर हम मॉलिक्यूलर लेवल क्या होगा, डीएनए ऑफकोर्स होगा, डीएनए यार, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो डीएनए के ऊपर बेस पे ही तो ट्रांसफर होंगे ना, है ना। तो डीएनए के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम इनहेरिटेंस का जब स्टडी करेंगे तो उसमें डीएनए मटेरियल का स्ट्रक्चर, डीएनए का कैसा, डीएनए आरएनए कौन, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, वो भी देख लेंगे। उसके बाद डीएनए की पैकेजिंग कैसे हो रही क्रोमोसोम में, डीएनए के कौन से सेगमेंट है जो इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। डीएनए के अंदर उस सेगमेंट्स में क्या है, कौन से कोड है और कोड में से कौन कौन से कोड अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, इंट्रॉन क्या है, एक्सॉन क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रॉन एंड एक्सॉन, जीन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं हम, ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं। डीएनए से एमआरएनए का ट्रांसफर, एमआरएनए से प्रोटीन, है ना, ये सेंट्रल डोग्मा, ये सारा कुछ पढ़ने वाला। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम डीएनए से रिलेटेड सब कुछ पढ़ने वाले हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का फंक्शन, डीएनए के वर्किंग जो वर्क कर रहा है उसका मैकेनिज्म्स, है ना, वो सारा पढ़ने वाले हैं। डीएनए का रोल कैसे एक जन प्रोजनी से जो है, सॉरी पेरेंट से जो है प्रोजनी के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है, डीएनए का उसमें क्या रोल है, डीएनए के कौन से सेगमेंट के अंदर चेंजेस हुआ तो वो ट्रांसफर होंगे, कौन से में नहीं हुआ तो होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब पूरा मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूल कौन सा, डीएनए, तो डीएनए मॉलिक्यूल का इसके अंदर सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं, उसकी पैकेजिंग वगैरह कंप्लीट।
ये भी बहुत मजेदार है यार और बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी लर्न हो गई, मैं इस चैप्टर में एक अलग से टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, राइट, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। आप उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद चैप्टर को पढ़ लेना। चैप्टर आपके लिए बहुत इजी, बस हो गया, समझ लो इजी है। मैंने कहा इजी मतलब इजी है, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ना, हाँ, एक जो लास्ट में ये बच रहा है इसी के अंदर टॉपिक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो जीनोम प्रोजेक्ट है ना भाई, जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, 99% चांस होता है कि चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, यहां से तो क्वेश्चन दे ही देता है। तो ये इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। लेक ऑपेरॉन भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ना, लेक ऑपेरॉन भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP, ये लिखा हुआ आता है HGP, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बहुत, और बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मजा आएगा। लेक ऑपेरॉन में भी मजा आएगा, कैसे जीन से एक जीन जो है किसी प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव मैकेनिज्म्स, जीन अपने आप को खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं, राइट, बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन। अरे यार यही तो हमें समझ में आता है कि इस अर्थ के ऊपर जो हम आए ना, अरे यार आपने देखा होगा ना, आप जब घर से बाहर जाओगे ना तो कहीं डॉगी दिखेगा, कहीं आपको डंकी दिखेगा, कहीं आपको हॉर्स दिखेगा, कहीं आपको हम ह्यूमन बींग्स दिखेंगे, कहीं बर्ड्स दिखेंगे, डिफरेंट स्पीशीज है ना, डिफरेंट स्पीशीज दिखेगी ना। तो इस इतनी सारी स्पीशीज अर्थ पे कैसे आई, ये हमें इवोल्यूशन से तो समझ में आएगा ना, इवोल्यूशन से समझ में आएगा। पर इससे पहले हमें जो जेनेटिक्स पढ़ लिया, डीएनए वाला भी पढ़ लिया है ना, इनहेरिटेंस में डीएनए का रोल पढ़ लिया। अब हम जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम इतना इजीली से समझ में आएगा यार, पृथ्वी पर शुरुआत में ऐसा था, अर्थ पर पहले ऐसा था, अब ऐसा है, इसका यहां से यहां तक ये कैसे आए, ये सब हमें समझ में आ जाएगा। अरे इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, हमें इसी से तो समझ में आएगा पहले मुर्गी आई या अंडा। अपने बचपन में बहुत ही एक सवाल पूछते थे, हम छोटे थे ना, तो हम छोटे थे तो हम पूछते थे, बता, अच्छा तू पढ़ता है, चल बता पहले मुर्गी आई या अंडा। आप बता दो, कमेंट कर लो पहले क्या आया। आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है पहले मुर्गी आई या अंडा, तो आप कमेंट कर दो। अरे यार देखो, मजाक जो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं ना, आप इस लैंग्वेज पे मत जाना, लैंग्वेज पे मत जाना। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज छोड़कर कुछ अलग लैंग्वेज में ही बात करने पे थोड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। इसलिए मैं थोड़ी दूसरी लोकल लैंग्वेज भी यूज कर रहा हूँ, राइट है ना। हम कंप्लीट इंग्लिश में नहीं बात करके, ताकि जो हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे देखें उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए हम इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। और आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे टॉप वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, राइट, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन के अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसा हुआ है ना, उसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है ना, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। उसके बाद जो है इवोल्यूशन में के एविडेंस देखेंगे, हमारे पास क्या एविडेंस है, ओरिजिन ऐसा हुआ, उसके बाद इवोल्यूशन हुआ, उससे एनिमल आगे बना या उससे जो है डिफरेंट स्पीशीज बनी, तो उसको इवोल्यूशन के एविडेंस क्या है हमारे पास। बिना एविडेंस थोड़ी बात करेंगे, कुछ न कुछ तो एविडेंस होंगे, हवा में थोड़ी बात करनी है यार। तो उसके एविडेंस कौन कौन से, वो एविडेंस भी बात करेंगे, प्रूफ भी चाहिए हमें कि उस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के एविडेंस कौन से हैं, जो वो सारे बात करेंगे। पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड कौन से हैं, एनाटॉमी में कंपैरिजन करेंगे क्या डिफरेंस आया, एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे, मॉलिक्यूलर एविडेंस देखेंगे, सारे एविडेंस देखेंगे। पैलेंटोलॉजी वाले देख लेंगे, पुराने वाले कौन से, कंपैरेटिव एनाटॉमी देख लेंगे, एम्ब्रियोलॉजी देख लेंगे, मॉलिक्यूलर मीन्स डीएनए, हमने अभी बात की ना यार, मॉलिक्यूलर मीन्स डीएनए, अभी तो बात की। इतनी जल्दी मत भूला करो यार, अभी तो पूरी बुक लर्न करनी है, और अभी तो आपको डॉक्टर बनना है। क्या बनना है, डॉक्टर बनना, डॉक्टर साहब, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे डॉक्टर साहब बनना है, और लोगों की सेवा करना है, लोगों की जाने बचाना है, राइट। कोर्स यार लाइफ को इजी बनाना है। हाँ तो चलो, उसके बाद जो है ना, डार्विन का क्या रोल रहा इवोल्यूशन को समझाने में, है ना। डार्विन है, लेमार्क है, उसके बारे में थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। उसके बाद मैकेनिज्म्स देखेंगे, इवोल्यूशन का कौन सा मैकेनिज्म्स है, वेरिएशन, ऑफ कोर्स यार इवोल्यूशन तो वेरिएशन से ही हुआ है ना, तो उस वेरिएशन के बारे में भी बात करेंगे। मैकेनिज्म्स ऑफ इवोल्यूशन यानी कि वेरिएशन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। म्यूटेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, तो वो जो डीएनए पढ़ा था, डीएनए से रिलेटेड या म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाएंगे, तो वो यहाँ हमें समझने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। जब पहले वाला चैप्टर पढ़ लेंगे ना डीएनए वाला, तो ये म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन यहाँ समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन, ऑफ कोर्स यार नेचुरल सिलेक्शन तो होता है और बहुत ही अच्छा है। ये
इवोल्यूशन वाला चैप्टर ऐसा है जो आपको डेली लाइफ है ना, आपकी जो डेली रूटीन लाइफ जो आप जीते हैं ना, उसको अंदर बहुत सारी हेल्प करता है यार। नेचुरल सिलेक्शन यार, जो फिटेस्ट होगा उसी का तो सिलेक्शन होगा। दो डॉगी ये बीच में रोटी डाल दी, जिसकी हिम्मत होगी, जो फिट होगा वो रोटी खा लेगा, जिसमें नहीं है वो नहीं खा पाएगा ऑफकोर्स यार। जो तो वो धीरे धीरे भूखा रहकर मर जाएगा, जो फिट है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफकोर्स नेचुरल सिलेक्शन का रूल्स तो सब जगह लागू होता है, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यार, उसको भी डिटेल में पढ़ने वाला है। नेचुरल सिलेक्शन रूल्स को भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाला है। उसके बाद जो है उसका टाइप, जीन फ्लो देख लेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट्स देख लेंगे। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट्स वगैरह ये आपको मोलिकुलर, तो पिछले वाले जेनेटिक्स वाले जो चैप्टर पढ़े ना उससे रिलेटेड अगर वो ध्यान से पढ़ रखा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट्स है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है, एडेप्टिव रेडिएशन है एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन बनता है यार, एडेप्टिव रेडिएशन से भी बनता है, हार्डी-विनबर्ग लॉ से भी क्वेश्चन बनता है। मतलब ये जो लास्ट वाले जो टॉपिक है ना, देखो हाईलाइटेड करते हैं यार, ग्रीन येलो लेते हैं, चलो यहाँ पर है ना, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट्स, हार्डी-विनबर्ग लॉ है ना, हार्डी-विनबर्ग, एडेप्टिव रेडिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, जीन फ्लो यहाँ से भी देख लो आप, नेचुरल सिलेक्शन यहाँ से भी। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से एक आपको क्वेश्चन 100% सॉरी, चाहे आरबीसी हो चाहे सीबीएसई हो, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा। अरे यार आप ऐसे ही साथ बने रहो बस, आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आने वाला जो मैं बताने वाला हूं। आप कोई मैं जो कह रहा हूं ना, देखो बिना मैं एविडेंस में कुछ नहीं बोलता, मेरे हर जो बोल रहा हूं हर चीज का मेरे पास एविडेंस है। अगर मैं कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आएंगे, तो आप एक बार पिछले जो लास्ट ईयर के पेपर है ना उठा के देख लो, वहां उन पेपर में यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। और आने वाले इन फ्यूचर में जो पेपर आ रहे हैं ना, वहां भी यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, आरबीसी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर आपकी नीट के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। नीट के एग्जाम के क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, और सीबीएसई का पेपर का पैटर्न, जो क्वेश्चन पेपर उसका पैटर्न डिफरेंट है, और आरबीसी का थोड़ा डिफरेंट है। तो हम यहां पर जो है सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है उसको लेके बात कर रहे हैं। तो सीबीएसई में थोड़े क्वेश्चन राउंड एंड राउंड आते हैं, आरबीसी में डायरेक्ट आता है। हमारा जो मेन फोकस है वो सीबीएसई का सिलेबस एक्सप्लेन करना है, क्लास 12 सीबीएसई, तो उसको रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन आने तो आएंगे, आप उठा के देख लेना, आएंगे। अब चलो नेक्स्ट यूनिट पे आ जाते हैं हम।